जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक मौनी फूल की अगली कविता, जिसका नाम है तेल मालिश। और यह एक मौनी फूल की 26वीं कविता है। इसके पहले हम लोग 25 कविता पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आपका 5 कविता और बच जाता है इस सेक्शन में, क्योंकि इसमें कुल 31 कविता है। इसमें से आज हम लोग 26वीं कविता पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग 4 कविता और जो 5 कविता और बचेगा वो भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका एमसीक्यू भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें कि एमसीक्यू नहीं करवाया जा रहा है, केवल हम लोग जो वो यही पढ़ रहे हैं, थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। तो थ्योरी भी पढ़ लीजिए, एमसीक्यू भी दे दिया जाएगा। एक ही साथ आपको एमसीक्यू सारा जो वो दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। बिल्कुल, जब आप इस चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कविता को। उसके बाद जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। यहाँ पे कविता का नाम है तेल मालिश। तेल मालिश मुख्य रूप में क्या है कि जब आप जानते हैं कि बचपन से लेकर के आप बड़े होते होने तक जो वो आपने तेल अच्छे से लगाया होगा अपने शरीर पे। अब उसी चीज़ का यहाँ पे बात चर्चा किया गया है कि आखिर में तेल मालिश का गुण क्या क्या है ना। अगर अपने बच्चों को छोटे में अगर तेल मालिश करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका भी एक विशेष महत्व है। और भी कई तरह के सारे तेलों का वर्णन किया गया है। इसमें से किस किस तेल का महत्व जो वो अपने अपने समय समय पर है उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस कविता को समझते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। तेल मालिश एक बड़ी गुण, कहता है कि तेल मालिश एक बड़ी गुण, ईटा मने राखिया सारा खून। सारा खून मतलब सभी समय, है ना। सारा खून मतलब सभी समय, इसका अर्थ आपको याद रखनी है। तो वही बोलता है कि तेल मालिश के बहुत गुण हैं। तेल मालिश होने का बहुत सारा गुण है। ईटा मने राखिया सभी सारा खून, यानी इसे जो वो अपने मन में हमेशा याद रखिएगा। जोदी हतो गोड़े हाथे पेटे पीठे गाठे दर्द, तेल मालिश करिया जखने लागल खांखी सरद। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यदि हतो गोड़े हाथे पेटे पीठे गाठे दर्द, यानी किसी तरह का अगर आपके शरीर में दर्द होता है तो तेल मालिश करने से आपको ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ लागल खांसी सरद, कई बार खांसी सर्दी अगर आपको होता है तो उस समय पे भी आपको अगर कहीं आप तेल मालिश करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। भीनु भीनु तेलेक भीनु गुण, बाप माय कहत हिन सुन रे बेटा सुन। तो भीनु भीनु तेलेक भीनु भीनु गुण, है ना। अलग अलग तेल का महत्व जो वो अलग अलग जगहों पर होता है। ये बाप माता पिता कहते हैं कि सुन रे बेटा सुन, कि हर तेल का अपना अपना जो वो महत्व है। नीम करंज कुसुमेक तेल लागे घाव घास, तकर संगे लिखा ढीला, है ना, लिख ढीला चिलर बैसले, कोचरा तेलेक है बहुत गुण, एकरा एकरा राखिया घरे सारा खून। यहाँ पे क्या है कि नीम, करंज और कुसुम का तेल, है ना, ये सभी तेलों के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि अगर किसी तरह के घाव वगैरह हो जाता है या तो किसी तरह से अगर चोट लग जाता है अगर आपके माथे में जूं वगैरह होता है ना, ढील लीख जूं वगैरह हो जाता है तो वहाँ से भी तेल मालिश करने से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाता है। कोचरा तेलेक है बहुत गुण, यहाँ पे कोचरा तेल का चर्चा किया गया। कोचरा तेल का भी बहुत सारा गुण है। एकरा राखिया घरे सारा खून, इसको जो वो हमेशा घर में रखिए। आप हमेशा सभी समय अपने घर में ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए, है ना। जो भी आवश्यक वस्तुएं होती है जो समय पर काम आता है उसे हमेशा घर में रखना चाहिए। कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए क्या पता, है ना। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि एकर से जाए गोड़ हाथ शरीरे थकानी, सुनावल हथिन गणेश कार्तिक के माय भवानी। भूत डायन जोगिन भागे भेलवा कुंजरिक तेले, नजर गुजर लागे नाय घरे रख लें। कि एकर से जाए गोड़ हाथ शरीर थकानी, अगर आप इन सारे तेलों का अगर लगाते हैं अपने शरीर पे, तेल मालिश करते हैं तो आपके शरीर का जो थकान है वो सारा थकान मिट जाता है। सुनावल हथिन गणेश कार्तिक के माय भवानी। भूत डायन जोगिन भागे भेलवा कुंजरिक तेल है। अब यहाँ पे देखिए भूत और डायन भागने की बात कर रहा है, कौन सा तेल से, भेलवा और कुंजरी के तेल से। भेलवा कुंजरिक तेल से यहाँ पे डायन भूत भागने की बात भी किया जा रहा है कि अगर ये तेल ऐसा माना जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर, हालांकि क्योंकि
आप सभी को पता है कि भूत भूत वगैरह ये सब तो होता ही नहीं, वास्तविक रूप में ये सब होता नहीं है, ठीक ना। जो भी ये मानते हैं उनको पता नहीं, लेकिन वास्तविक रूप में ये सब चीज़ें होता नहीं है, लेकिन पुराने समय से ये चला रहा। तो चलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपके सवाल में पूछ लिया जाए कि तेल मालिश में डायन और भूत भगवे खातिर कौन तेल के चर्चा करल गेल है, या कौन तेल के मदद लियल जा है ना, या कौन तेल से भागो है ना, भूत डायन कौन तेल से भागो है, इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे भेलवा और कुंजरिक तेल से। आगे लिखते हैं कि नज़र गुजर लागे ना घरे रख लें। अगर घर में आप रखते हैं तो नज़र भी किसी का नहीं लगता है। एखन नाना रकम तेल उठल है बाजारे, जकर जेटा सूट करे आहार बिहारे। हमनी करिए बाप दादा गुरुजनक तेल मालिश, हमनी करिए। अभी बोलते हैं कि एखन नाना रकम तेल उठल है बाजारे, कि अभी बाजार में आपको कई प्रकार के तेल मिल जाएंगे, है ना। आपको पता ही है, कोई केस बढ़ाने के लिए आपको दे रहा है, कोई बोलते हैं कि ये है, इसमें आंवला है तो इसमें से कुछ है, इसमें से बादाम है तो ये है। बहुत तरह के तेल अभी आपको बाजार में अवेलेबल है। लेकिन वास्तविक रूप में यहाँ पे कौन सा तेल, जो तेल वास्तविक रूप में जो काम करने लायक है, उन तेलों का वर्णन यहाँ पे किया गया है इस कविता में, जो आपके लिए सही मायने में वो आपके लिए लाभदायक होता है। जाकर जेटा सूट करे आहार बिहारे, हमनी करिए बाप दादा गुरुजन के तेल मालिश, कि जिसको जौन सा सूट करता है तेल वो अपना लगाते हैं। हमनी करिए बाप दादा गुरुजन के तेल मालिश, कि हम लोग जो वो बाप दादा जो भी होते हैं बुजुर्गों का तेल मालिश करते हैं। संतुष्टु भय नाभि कुंड से देत आशीष, संतुष्टु भय नाभि कुंड से देत आशीष, आशीष पाए हवा है दिने दिन प्रगति। मेटी जाहे संसारिक सभे दुर्गति, कि आशीष पाए हवा है दिनों दिन प्रगति, है ना। जब संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको आशीष भी देते हैं। स्वाभाविक बात है कि अगर आप के कोई बुजुर्ग हैं, चाहे वो दादा हैं, दादी हैं, उनको अगर आप तेल लगाते हैं ना, या अन्य बड़ों का अगर आप तेल मालिश करते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो आशीष पाए हवा है दिनों दिन प्रगति, और आशीष पाते हैं तो आपकी प्रगति भी होती है ना। मेटी जाहे संसारिक सभे दुर्गति, अगर आपके किसी तरह की भी काल कष्ट होता है तो वो भी मिट जाता है बड़ों के आशीर्वाद से। तेल मालिश के बहुत गुण ईटा मने राखिया सारा गुण, कि तेल मालिश का बहुत सारा गुण है, यह मन में आप हमेशा याद रखिएगा। मालिश करे यदि जाहो अभ्यास, है ना, मालिश करे यदि जाहो अभ्यास, जीवने कोन्हो दिन हभे न हताश, कि अगर आप मालिश करने के लिए अगर आपका अभ्यास है तो जीवन में कोन्हो दिन हभे न हताश, किसी दिन आप निराश नहीं होंगे। गाते लागतो न कभू बतास, जीवने हतो सभे दुर्गति के नाश, कि गाते लागतो न कभू बतास, कि आपके शरीर में ये नहीं बोलते हैं कि किसी तरह से बुखार या तो और ठंडा या तो सर्दी खांसी ये सब कभी नहीं होता है, अगर तेल आप रेगुलर अगर आपने शरीर में तेल मालिश करते हैं तो। जीवने हतो सभे दुर्गति के नाश, जो भी दुर्गति होता है, किसी तरह से काल कष्ट होता है, वो सब भी तेल मालिश से मिटता है। तेल मालिश भाला पातरें, जीव जंतु आर मानुष मात्रे, तो तेल केवल ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति के लिए है ना, अन्य कई के लिए भी ये जो होता है वो लाभदायक होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। जेटा ना होवे टाका दे लें, पूरन होवे सेटा तेल मालिश कर लें, कि कई बार होता है कि पैसा देने के बाद में भी वो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप तेल मालिश कर देते हैं तो वो सब चीज़ जो वो दूर हो जाता है ना। कई बार होता है कि सर्दी वगैरह होता है तो आप दवा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कई बार पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि तेल गर्म करके उसमें थोड़ा बहुत लहसुन वगैरह या तो और भी कुछ डाल करके उसको तेल गर्म कर लेते हैं और उसको लगा लेते हैं तो उसका अच्छा हो जाता है। तो वही बोलते हैं कि जेटा ना होवे टाका दे ले, कि पैसा खर्च करने के बाद में भी नहीं होता है, पूरन होवे सेटा तेल मालिश कर ले। मालिश करे यदि जानभे टेक्निक, बनी जाए बड़ो मैकेनिक, अगर तेल मालिश करने के लिए अगर आपको आता है सही ढंग से तो आप आगे चल करके एक मैकेनिक के रूप में बन सकते हैं। मैकेनिक यहाँ पे क्या गाड़ी वगैरह बनाने के लिए नहीं, यहाँ पे बोलते हैं कि कल पूर्जी से बढ़तो आमदनी, दुख भागतो सभे अंदरूनी, कि कल पूर्जी से बढ़तो आमदनी, अगर आप तेल मालिश करने के लिए जानते हैं तो आपके दुख भाग जाएंगे, आपके अंदरूनी जो भी आपके अंदर में किसी तरह का दुख है वो सब मिट सकता है। कैसे मिट सकता है? यदि तेल मालिश करभे मिनिस्टर के ऑफिसर पुलिस, पाभे मनोवांछित बख्शीश,
कि अगर आप मिनिस्टर या पुलिस ऑफिसर को अगर आप तेल मालिश करते हैं तो आपके सारे मनवांछित आपको जो भी चाहेंगे वो आपको बख्शीश के रूप में भी मिल सकता है, मन के इच्छा के हिसाब से। मान लीजिए कि आपने किसी बड़े मिनिस्टर वगैरह को तेल मालिश कर दिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो आपको बख्शीश के रूप में मिल सकता है, बहुत सारा धन भी मिल सकता है। साथ ही साथ कई लोग जो वो प्रमोशन भी पाते हैं इसमें से। वही बोलते हैं कि एकर प्रतापे सभिन पावा हथ प्रमोशन आर नाना रकम जिनिसेक दर्शन, कि इसके प्रताप से कई बार होता है कि कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर दरोगा जी हैं तो दरोगा जी को जो वहाँ पे कांस्टेबल होता है वो कांस्टेबल क्या करता है, दरोगा जी को तेल मालिश कर रहा होता है। फिर पता चलता है कि बाद में धीरे धीरे उसके साथ में रहते रहते कांस्टेबल का भी प्रमोशन हो गया, है ना। तो इस तरह से भी कई बार देखने को मिलता है। तो वही बोलते हैं कि एकर प्रतापे सभिन पावा हथ प्रमोशन आर नाना रकम जिनिसेक दर्शन, कल पुर्जी जीव जंतु आर जतेक जीवधारी सबके करे हवय आइलिंग घूरी फेरी। तो इस प्रकार से अगर आप देखा जाए तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ों को आप भगा सकते हैं। तेल मालिश करने से कई तरह की चीज़ों को आपका काल कष्ट को दूर कर सकते हैं। अपने शरीर का जो भी कई बार तबीयत अगर खराब होता है या तो अन्य जो भी रोग होते हैं उन चीज़ों को भगा सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार से कमाई भी कर सकते हैं तेल मालिश करने से सीख करके, है ना। तो कई तरह के चीज़ों के बारे में यहाँ पे गुण बताया गया है। वही बोलते हैं कि तेल मालिश के बड़ी गुण यकरा आयद रखिया सभे खून, यानी ई बात को जो वो ईटा मने राखिया सारा खून, यानी सभी समय हमेशा इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। तेल मालिश हवय नाय सभेक दारा ईटा जाने संसार जग सारा, तेल मालिशे है बोड़ो बोड़ो गुण ईटा मने राखिया सारा खून, कि तेल मालिश हवय नाय सभेक दारा ईटा जाने संसार जग सारा, कि तेल मालिश, है ना। तो तेल मालिश आप सभी को पता है कि तेल मालिश हवय नाय सभेक दारा ईटा जाने संसार जग सारा, कि संसार जगता है। तेल मालिश हवय नाय सभेक दारा, कि सब व्यक्ति, देखिए अब कुछ चीज़ होता है कि हर काम हर कोई नहीं कर पाता है ना। कुछ लोगों के लिए पार्टिकुलर कोई काम करता है और सब आदमी को हर काम आता नहीं है ना। तो कुछ लोग क्या है कि स्पेशली कुछ काम में बहुत ही माहिर होते हैं, निपुण होते हैं, तो वो काम को बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। और हर कोई हर काम नहीं कर सकता है, और ऐसा नहीं कि एक ही काम को सब कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सब काम को कोई ना कोई जो आपको, तो यहाँ पे एक विशेषता जो वो कवि बता रहे हैं कि एक ये भी नौकरी का साधन है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें तो आप ये भी करने के लिए सीख सकते हैं। यहाँ से भी कई सारे इसके भी बड़ी सारे गुण हैं। तो तेल मालिशे है बोड़ो बोड़ो गुण ईटा मने राखिया सारा खून। तो बस यही था आज का ये कविता। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये कविता आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसा कैसा प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि तेल मालिश कौन किताबें छपल कविता लगे, तो यह एक मौनीफूल किताब में से लेल गेल है ना। कौन किताब से लेल गेल है, एक मौनीफूल कविता संग्रह से लियल गेल है ई कविता के तेल मालिश। ककर लिखल कविता लगे, तो संतोष कुमार महतो जी लिखले हथिन ई कविता के। कैसन रचना लगे, तो कविता हके। तेल मालिश कर माने की हबो है, तेल मालिश यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, तो तेल मालिश करने का अर्थ है पहला क्या कि तेल लगावे, है ना। तेल लगवे पहला तो ये हो गया। दूसरा एक और इसका अर्थ निकलता है क्या, खुशामद करे के, यानी एक दूसरे को खुशामद करना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल तेल एक मालिशे करे के यहाँ पे चर्चा है, साथ ही साथ कवि जो वो ऐसा नहीं कि देखिए जब भी कोई कवि कोई कविता को लिखते हैं तो उसके केवल एक पहलू को आप नहीं समझिए, जितना आसानी से आप समझ लेते हैं केवल उन्हीं चीज़ों पर चर्चा नहीं करते हैं, उसका एक और भी अर्थ निकलता है जहाँ से वो कवि सोच करके लिखते हैं उस कविता को। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या कि तेल लगावे के बात यहाँ पे करल गेल है। एगो होबो खुशामद करे के तेल मालिश के, और एक होबो तेल मालिश मतलब मशीने तेल दिए, है ना। तो ये सभी काम होता है ना। मशीन अगर बनता है तो वहाँ पे भी तेल वगैरह डालना पड़ता है ताकि मशीन वो फ्री रहे और अच्छा रहे। तेल मालिश करे की हके, अब यहाँ पे तेल मालिश करे के, अब यहाँ पे कई बार आपको एक मुहावरा के रूप में दिया जाता है, तेल मालिश करे मतलब आदर करे, खुशामद करे। ना बोलते कि ओकरा उतना तेल मालिश ना करे लो तो, या हम ना करे पारबो तेल मालिश, मतलब यह एक आहना या तो मुहावरा है ना। तो ये भी आपको याद रखना कि तेल मालिश करे मतलब की लगे, यह एक मुहावरा भी है।
अब यहाँ पे अलग अलग तेलों के बारे में चर्चा किया गया था, जैसे डायन भूत भगवे खातिर कौन तेल के प्रयोग करल जाए, तो भेलवा और कुजरी, है ना, दो तेल का नाम वहाँ पे आया था। भेलवा और कुजरी तेल जो है वो डायन भूत भगाने के लिए यह तेल का प्रयोग जो वो किया जाता है। और भी कई सारे तेलों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा तेल का वर्णन किया गया है? नीम, करंज, कुसुम, है ना, ये सब का, कोचरा तेल, ये सभी तेलों का वर्णन किया गया है ना। भेलवा, कुजरी, ये सभी तेलों का वर्णन किया गया है, जिसका सबका अपना अपना महत्व है। बोलते हैं कि खुजली, घाव घोस अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए कौन से तेल से ठीक होगा, तो उसके लिए बताया गया है कि उसके लिए आप लोग कोचरा तेल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, कोचरा तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको आपके शरीर में किसी तरह से घाव वगैरह जो वो ठीक हो जाएगा। गात व्यथा, सर्दी, खोखी, ये सब के लिए भी कुछ तेल का वर्णन किया गया है ना। इसके लिए भी बात किया गया कि खुजली, घाव घोस अगर हो गया है आपके शरीर में तो उसके लिए कौन से तेल का प्रयोग करते हैं, तो ये तो हमने आपको बता दिया। ये है करंज तेल, नीम तेल, कुसुम तेल, ये सभी तेल का प्रयोग जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि तरह तरह की चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे किसी तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि कोई चार पंक्ति आपको, ये पंक्ति कोई उठा करके आपको दे दे और वो पूछ ले कि ये कौन किताब से लियल गेल है, या कौन कविता से लेल गेल है, या ककर लिखल पंक्ति लगे, है ना, ये पंक्ति के लिखल हत। तो यहाँ से कई तरह से प्रश्न भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज भी हमारे जो भी चैनल के व्यूज़ हैं उसमें से 60% वैसे होते हैं जो कि सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हुए हैं, और 60% वैसे लोग देखते हैं, है ना, 60%, और मात्र 40% जो है वो हमारे सब्सक्राइबर जो कि रेगुलर बेसिस देखते हैं, है ना, और 60% व्यूज़ आज भी वैसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।